कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 में बच्चे बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो आप सही बच्चों का देखिए हिस्ट्री का जो ऑनर्स पेपर होने वाला आप सही बच्चों यानी मेजर पेपर जिसे आप लोग कह रहे हैं उसका सिलेबस क्या होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए सबसे पहले बता दूं कि ये जो सिलेबस है वो 22-26 सेशन का है। आप सही बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो है 23-27 सेशन, ठीक है। ये दोनों ही सेशन का जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम होने वाला है। सेमेस्टर 1 का कोई फर्क नहीं आने वाला। जिस दिन आपका नया सिलेबस आएगा आप लोग चेक कर लीजिएगा, सेमेस्टर 1 का डिट्टो सिलेबस मिलेगा, नथिंग वुड बी चेंज यहाँ रहेगा। तो आप सभी बच्चे मेजर पेपर जिनको लगता है कि हाँ भाई आप मैं सही बोल रहा हूँ आप इस बात को फॉलो कर सकते हैं। जिनको लगता है कि हाँ नहीं है सिलेबस मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में आपको यही सिलेबस आगे पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे चाहते हैं उस वीडियो को देखिएगा, वरना बीच में आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है हमारे पास, पहले तो आप सभी बच्चों को देखिए इंटरनल होगा 25 नंबर का, याद रखिएगा, और एक्सटर्नल जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 75 नंबर का, और 75 नंबर आपका थ्योरी पेपर होगा। इंटरनल में देखिए 20 नंबर आपको इंटरनल मिलेगा, 5 नंबर आपको अटेंडेंस के आधार पर मिलेगा कि आप जिस कॉलेज जाते हो उस हिसाब से मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। देखिए अब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला ही आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, प्री हिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन 1206 एडी से आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। इसके तहत देखिए आप सभी बच्चों को कोर्स में क्या क्या पढ़ना है ये बताएगा, ठीक है। इसी पेपर का नाम हमारा क्या है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लेकिन प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है 1206 ईस्वी के बारे में, ठीक है। जिसमें आपको पढ़ना है क्या, देखिए प्री हिस्ट्री में पैथोलिक एज के बारे में पढ़ना है, मेसोलिथिक एज हो गया, न्यूलिथिक एज के बारे में हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, इसके जो हमें सोर्सेज मिलते हैं, अप्रोचेस क्या है बेसिकली हमारे एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री के, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ना है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ना है और इसका ओरिजिन पढ़ना है, उत्पत्ति है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फीचर पढ़ना है, डिक्लाइन हो गया, ये हमारा इसमें टॉपिक है। फिर अगला टॉपिक इसमें अगर आप लोग देखिएगा तो वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, उसके सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल रीजन सब के सब पढ़ना है। आयरन एज कल्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट जो हुए थे जिसमें स्पेशली बता दिया गया कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो मूवमेंट था वो आपको कवर करना है। मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। हर्यक वंश से लेकर नंद वंश तक था वो आपको क्या करना है, कवर करना है। मौर्य एम्पायर में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है आपको, उनके जीवन के बारे में। सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। मौर्य का जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में को पढ़ना है। फिर उसका जो डिक्लाइन या पतन हुआ वो किस प्रकार पढ़ना है। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था, आक्रमण हुआ था आप कह सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उसका इन्वेजन पढ़ना है। इकोनॉमी क्या था, रिलीजन एंड कल्चर क्या था, ये आपको पढ़ना है। फिर आप सभी बच्चों का संगम एज के बारे में पढ़ना है। गुप्ता वंश के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, ये सब के सब आपको पढ़ना है। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। पेनिसुलर इंडिया में पढ़ना है आपको। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ना है। अरब का इन्वेजन पढ़ना है, यानी बेसिकली अरबों का जो आक्रमण उसके बारे में पढ़ना है। राजपूत का जो ओरिजिन होता है वो आपको पढ़ना है। तो टोटल देखा जाए इसके तहत आप सभी बच्चों को 16 टॉपिक रहा जो आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 का सिलेबस में क्या करना है, कवर करना है। तो जो भी बच्चे हिस्ट्री ऑन स्लीव है आप सभी बच्चे एक इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, या तो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम क्या है, तो सौरभ टॉक्स लिख दीजिएगा, बीबीएमक्यू सौरभ टॉक्स, आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर ये पीडीएफ आपको पहले से अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस, आशा करूँगा समझ में आ गया। और बाकी किसी बच्चे को ट्रस्ट करना है वो कर सकता है, नहीं करना वो उसकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।